हाय ऑल ऑफ यू। हाय। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो जब हमारा देश गुलाम हुआ था, जब गुलामी की जंजीरों में मेरा देश जकड़ा हुआ था, तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर के इस लड़ाई को लड़े और विजय का पताका फहराए। लेकिन आज के जो लीडर्स हैं, आज के जो नेता हैं, वो अपने चंद फायदों के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या जो भी हो संप्रदाय को लड़ाते हैं और अपने केवल वोट बैंक बैलेंस के लिए, है ना। तो हमारे जो पहले जो क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उसमें से कुछ सेनानी तो बहुत सारे हमारे फाइट किए देश की स्वतंत्रता के लिए, फ्रीडम के लिए। बट एक नाम है वीर अब्दुल हमीद, क्योंकि वो भी मुस्लिम थे। हमें नहीं लगता है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ना हिंदू की जरूरत है, ना मुस्लिम की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है, ना हिंदू की जरूरत है, ना मुसलमान की जरूरत है। इस देश के खातिर एक सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की जरूरत है। तो आज हम बात करते हैं वीर अब्दुल हमीद। उनका जन्म गाजीपुर गांव धामपुर में हुआ था। जन्म इनका 1933 में, जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी 1965 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच, तो इन्होंने 8 टैंक को जला दिया था, फूंक दिया था, ध्वस्त कर दिया था। ओके, तो आज एक इनके बारे में मुझे एक स्लोगन याद आती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सोचता हूं कि आपके बीच ये शेयर करूं और प्रमोट करूं। जब हमारे देश के सिपाही जब जाते हैं सीमा पर, तो हमारे घर के लोग उन्हें छोड़ने के लिए जाते हैं कुछ दूर के लिए। ऐसा ही उनके अब्बू उनको छोड़ने जा रहे थे। जब गाड़ी बैठा रहे थे तो इनकी आंखों में आंसू दिखे। वीर अब्दुल हमीद बुलाए अपने पास सर को कि बुज़दिल ना बनिए है चाचा, बुज़दिल ना बनिए है चाचा, क्यों छोटा हृदय बनाते हैं और कैद मोहब्बत में होकर क्यों आंसू आज गिराते हैं। फौजी का घर है एक नहीं, फौजी का घर है एक नहीं, घर उसका हिंदुस्तान सही, इस्लाम कसम भारत के आगे टिकेगा पाकिस्तान नहीं। जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, जिस मिट्टी में हम जन्म लिए, अब उसका कर्ज चुकाना है। ईद भूल के सरहद पे खून की होली बरसाना है। इस देश के खातिर सदा समर्पित, इस देश के खातिर सदा समर्पित मेरी हर एक धड़कन है। और दुश्मन की तरफ से खुदा रहे तो खुदा भी हमारा दुश्मन है। कसम आपकी ऐ अब्बू, लास्ट ठंजा बोलते हैं, कसम आपकी ऐ अब्बू, दुश्मन की फौज भग जाएगी, मैं घर आऊं या ना आऊं पर जीत खबर की आएगी। इसी चंद शब्दों के साथ अपनी बाड़ी को हम विराम देते हैं। टिल देन बाय, लव यू ऑल।